उन दोनों की बातों को मानसी बड़े ध्यान से सुन रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसने प्रत्युषा से कहा, बेटी, वो तुमसे नाराज है, लेकिन तुम चिंता मत करो। लो, मैं पानी दे रही हूँ, तुम पी लो। मानसी ने पानी की बोतल निकालकर प्रत्युषा को दे दी। पता नहीं प्रत्युषा कितनी देर से प्यासी थी। उसने बोतल को झपट कर थामा और पानी पीने लगी। उसने बोतल को लगभग खाली कर ही दिया था। नकुल ने आंखें तैरते हुए कहा, पानी लाकर देना पड़ेगा, समझी? फ्री का कुछ नहीं होता। अकड़ भी दिखाते रहो और फायदा भी उठाते रहो, ये अच्छा है। पता नहीं कैसे कैसे लोग दुनिया में पड़े हैं। तुमसे तो नहीं लिया था पानी, फिर तुम क्यों इतना उछल रहे हो? और कुछ नहीं हो सकता है, तुमसे तो चुपचाप तो बैठे रहो। प्रत्युषा ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। चिंता मत करो, मेरे पास पानी की दूसरी भी बड़ी बोतल है, मुस्कुराते हुए मानसी ने कहा। वो देख रही थी कि सामने वाली अपर बर्थ और लोअर बर्थ पर एक ही फैमिली के मेंबर थे। वे इनकी नोक झोंक को सुनकर मुस्कुराने लगे थे। मानसी ने कहा, मेरे ख्याल से झगड़ा बहुत हो चुका है। मैं साफ साफ देख रही हूँ कि तुम दोनों लोग बहुत भूखे भी हो। अब ज़्यादा नखरे ना दिखाओ और अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप बैठ जाओ। अब कुछ खा लो, तभी तो तुम दोनों का दिमाग थोड़ा ठंडा होगा, वरना भूख के कारण गुस्सा तो आते रहेगा और तुम रास्ते भर यूं ही लड़ते रहोगे। मानसी कहती भी जा रही थी और अपना टिफिन निकालकर कटोरियां सजाती जा रही थी। मानसी ने दोनों के सामने खाना रख दिया। नाना करते हुए भी नकुल और प्रत्युषा की आंखें खाने पर ही जमी थी। टेंशन, लड़ाई झगड़े और खाने में किसे याद करती रहती। वास्तव में प्रत्युषा और नकुल दोनों ही बहुत ज्यादा भूखे थे। दोनों खाने पर टूट पड़े। आज उन्हें यह खाना बहुत ही स्वादिष्ट और अमृत के समान लग रहा था। बड़ी बड़ी कौर तोड़कर प्रत्युषा जब आधा खाना खा चुकी, तब उसे याद आया और वो बोली, आंटी जी, आप भी खाइए। नहीं, मैं तो खा कर ही चली थी। सेमिनार अटेंड करने के बाद मैं अपनी दीपा बहन के घर पहुंची। उसने मेरी बहुत आवा भगत की और देखो ना, कितना सारा खाना ऐसे रख दिया जैसे मेरे साथ 4-5 लोग हो। मैं मना करती रही, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती कुछ ना कुछ रख ही देती है। अब देखती हूँ उसने क्या क्या रखा है। पता है, वो इतनी इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बनाती है कि बस उंगलियां चाटते रह जाओ। अच्छा, खाना टेस्टी था ना? मानसी की इस बात पर दोनों ने ही खाने की जमकर तारीफ की। दोनों ही सोच रहे थे कि भगवान भी कैसे कैसे संजोग बना देते हैं। एक समय में तो लगने लगा था कि आज जान ही चली जाएगी। उसके बाद अचानक से ऐसी घटनाओं में मोड़ आया और मानसी उन दोनों से इस तरह आकर मिली जैसे वो उनकी कोई परिचित है। उनका बहुत ध्यान रख रही थी। प्रत्युषा ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, खाना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था और साथ में जो अचार था ना, वो उससे भी ज्यादा टेस्टी था। मन कर रहा था कि खाते ही जाएं। प्रत्युषा की इस बात पर नकुल ने उसकी ओर देखकर कहा, केवल खाना ही जानती हो कि बनाना भी जानती हो? तुम्हें क्या है? आंटी जी, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। जब इनका कोई मतलब नहीं है तो ये बीच में बार बार क्यों बोलते हैं? ठीक है नकुल, तुम्हें जो भी करना है वो करो, लेकिन अभी तुम चुप बैठो। मानसी के इतना कहते ही प्रत्युषा और जोर हो गई। और सुनो मिस्टर, तुम जो बात बात पर इतनी धौंस दिखा रहे हो वो बंद करो। तुमने मुझ पर जो भी एहसान किया है वो सब तुम्हें मैं वापस ना कर दूं तो कहना। बस टाइम आने दो। और मेरा टाइम कब आएगा? और तुम मेरे साथ क्या कर सकोगी मुझे खुद पता है, इसलिए रहने दो। नकुल भी पीछे नहीं था। और लंबी लंबी बातें हाँकना नहीं चाहिए। जिंदगी बहुत लंबी होती है। कभी न कभी, कहीं ना कहीं किसी को जरूरत पड़ ही जाती है। तुमको भी पड़ सकती है। तब मैं तुम्हारे सारे एहसान उतार दूंगी, समझे? तब तक के लिए मुंह पर ताला लगा कर रखो। ओफो,
अब तुम दोनों चुप हो जाओ, पता नहीं कितना झगड़ोगे। और तुम भी सुन लो बेटा, ये रास्ते में और रात में नाटक करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बस 7 घंटे की बात है, उसके बाद देहरादून पहुंच जाएंगे। वहां से तुम्हें जो भी करना हो करना, जहां जाना हो वहीं जाना। सो प्लीज अभी तुम शांत रहो। ठीक है आंटी जी, आप कहती हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, वरना इसको तो मैं बता देता। प्रत्युषा ने उसकी तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा और फिर मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी और इसी के साथ साथ इन तीनों का सौहार्द भी बढ़ता जा रहा था। छोटी सी मुलाकात अब गहरा कर एक अनजाने रिश्ते की नींव रख रही थी। मानसी को ये दोनों ही भाग गए थे। अब उनकी नोकझोंक को सुनकर मुस्कुरा रही थी। उनकी मदद करके उसको खुशी मिल रही थी। पता नहीं क्यों उसकी आंखें मुस्कुराते मुस्कुराते ही भीग गई। अपने आंसुओं को छुपाने के लिए उसने मैगजीन उठा ली और चेहरे के सामने रखकर पढ़ने की एक्टिंग करने लगी। खाना खत्म हो चुका था। मानसी एक ओर को हट गई। उसने अपना बैग खिड़की के पास रखा और बड़े ही प्यार से प्रत्युषा से बोली, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं तुमको प्रीतू कहूँ तो तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ आंटी, क्यों नहीं, ज़रूर अच्छा लगेगा। मानसी ने सिर दर्द के लिए एक टैबलेट निकाली, फिर गिलास में थोड़ा पानी निकालकर प्रत्युषा को दे दिया। टैबलेट उसको थमाते हुए बोली, लो ये टैबलेट ले लो, इस बैग पर सिर रखकर आराम से सो जाओ, हम लोग हैं ना। अपने ऊपर इतना प्यार बरसाने वाली उस देवी सरीखी महिला को देखकर प्रत्युषा के मन में श्रद्धा भर गई। आजकल के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं, ऐसा विश्वास करना कठिन था, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रणाम की जरूरत है। जब आंखों के सामने ही ऐसी देवी मौजूद थी तो कुछ कहने सुनने बाकी नहीं रह गया था। उसके दिल को एक तसल्ली मिली कि चलो आज का ये सफ़र खतरनाक नहीं है। अभी वो निश्चिंत होकर सो सकती है, कल का पता नहीं क्या होगा। मानसी को थैंक यू बोलकर उसने जो आंखें बंद की तो फिर सीधे निंद्रा देवी की गोद में झूलने लगी। मानसी उसके चेहरे को देख रही थी। नींद में उसका भोला वाला चेहरा किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। मन से सोच रही थी कि उसको क्या हो गया जो इन दोनों पर वो इतना मेहरबान हो रही है। उसके मन में इनके लिए इतनी सहानुभूति क्यों उत्पन्न हो रही है। कुछ भी हो, वो इन दोनों के लिए जो भी कर रही थी स्वतः प्रेरणा से कर रही थी और उनकी मदद करने से उसे खुशी हो रही थी। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इसके अगले भाग।